देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ बनाए गए इंडिया गठबंधन की बैठक बैतूल में आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड डॉक्टर कृष्णा मोदी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा और आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी अजय सोनी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कृपाल सिंह सिसोदिया, राकेश महाले, कांग्रेस पार्टी महासचिव समीर खान, अरुण गोठी, सेवा दल के अनुराग मिश्रा, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सरफराज खान सहित अन्य इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। बैतूल लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को विजयी बनाने सभी नेताओं ने मिलकर विचार विमर्श और मंथन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर से आए नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे, जहां बताया गया कि आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद और प्रत्याशी डीडी उइके का जोरदार विरोध हो रहा है। जगह जगह जनता द्वारा भाजपा सांसद का विरोध किया जा रहा है। इनके द्वारा पूरे 5 साल जनता से दूरी बनाकर रखी गई। सांसद डीडी उइके द्वारा जनता का कोई काम नहीं किया गया, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। क्योंकि लोग हर 5 साल में सिर्फ वोट डालने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा भूभाग है जिसे ये तक नहीं मालूम है कि उस लोकसभा का उम्मीदवार कौन है। अगर आप जनता के बीच में एक सर्वे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है या अन्य राजनीतिक पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है, तो लोगों के दिमागों में सिर्फ सिंबल चुनाव चिन्ह वहां पर जो है इन्होंने डाला है कि फलाना चुनाव चिन्ह कमल है, फलाना चुनाव चिन्ह पंजा है, फलाना झाड़ू है, हाथी है, घोड़ा है। हमारे देश में लोगों को जागरूक करने के लिए एजुकेशन व्यवस्था चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की रणनीति से देश में राजतंत्र की ओर बढ़ते हुए कदम है ये। और इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। इस देश में 1 नेशन 1 हेल्थ व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर इस देश में 1 नेशन 1 युवाओं को एक जैसा समान रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति को समान रोजगार, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाने आई थी, गरीबी मिटाने आई थी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन 2029 तक देकर कौन सी गरीबी मिटाने का आपने काम किया है? आप देश की जनता को बताइए कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर आप पंगु व्यवस्था पुनः निर्मित कर रहे हैं। कांग्रेस गरीबी मिटाने की बात करती थी और आप जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बढ़कर आज 80 करोड़ लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी की मार झेलने के लिए 2029 तक और अग्रसर करने का काम कर रही है। यहां पर हम सब इंडिया गठबंधन के तहत इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए। यहां कोई राजनीतिक दल अपने सत्ता स्वार्थ के लिए या सत्ता सुख के लिए एकत्र नहीं हुए। हमारी जो जंग है वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, मोदी के तानाशाह रवैये के खिलाफ है, बीजेपी के तानाशाह रवैये के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगी। रही बात रणनीति की, तो आम आदमी पार्टी है, सपा है, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता को जागरूक करके और बिना किसी लोक प्रलोभन के दारू मुर्गा पैसा, ये जो अन्य प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी देते आ रही है और चुनाव में वोट प्राप्त करते आ रही है 400 पार। ये तो पहले 143 सीटों पर हार मान चुके हैं। इन्होंने 143 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के लोगों को विजय प्राप्त करवा दी। अभी चुनाव हुए नहीं है और जिस प्रकार से भी आदरणीय डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की अभी दलीलें चल रही है और 100% वीवीपैट की अगर पर्ची हो गई, गणना हो गई, तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। बेरोजगारी और महंगाई ही मुद्दा बन रहा है। पूरे देश का किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के, कर्जा मुक्ति को लेकर के आंदोलनरत है और उसने निर्णय किया है कि वे भाजपा को बेनकाब करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा को दंडित करेंगे। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर कि पूरे पंजाब में, हरियाणा में, तमाम सारे जगहों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जब वो गांव में घुस रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि तुमने हमें 380 दिन तक दिल्ली के बाहर रोके रखा, आज भी खनौरी के अंदर और शंभू बॉर्डर पे रोक के रखे हो, तो हम भी तुम्हें अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। तो पूरा का पूरा वातावरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में बना है, क्योंकि 10 साल के अंदर भाषण देने के अलावा और अपनी खुद की स्तुति करने और करवाने के अलावा
इन्होंने जो देश के मूलभूत सवाल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, उन सवालों के ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। और इसीलिए इस बार तमाम वो प्रयास कर रहे हैं कि जनता और मतदाता हमारी तरफ ध्यान दें, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक सिंपल मेजॉरिटी भी वो हासिल करने की स्थिति के अंदर नहीं रहेंगे। पहले राउंड के अंदर, जिसके अंदर उम्मीद ये थी कि भाजपा आगे जाएगी, वहां पर भी भाजपा जो है वेस्टर्न यूपी के अंदर भी पिछड़ती हुई दिखलाई दे रही है। वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदाय के लोग खड़े होकर के वहां पर उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा के खिलाफ में पूरे देश में माहौल बना हुआ है।